एक बार राजा भोज के दरबार में एक प्रश्न उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद इंसान बाहर नहीं निकल सकता है। राजा भोज इस प्रश्न को लेकर बहुत परेशान थे। उन्हें इसका उत्तर कहीं मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने राज पंडित को बुलाया और ये प्रश्न उनके सामने रखा। राज पंडित भी सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद कोई निकल ही नहीं सकता है। राजा ने राज पंडित से कहा कि अगर तुमने इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोजा तो अभी तक तुमको जितने भी इनाम दिए गए हैं वो सब वापस ले लिए जाएंगे। अब राज पंडित घबरा गया कि अगर राजा वो सारी चीज़ें वापस ले लेगा तो मैं तो एकदम सड़क पर ही आ जाऊंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। और इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए राज पंडित कई गांव में गया। सबसे इस प्रश्न के उत्तर को पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे पा रहा था। भटकते 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 राज पंडित एक संत के पास पहुंचे। एक साधु जो जंगल में कुटी बनाकर रहते थे वो उनके पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें एक पारस पत्थर देना चाहता हूँ जिससे कोई भी चीज़ आप छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। राज पंडित ने सोचा कि प्रश्न का उत्तर मिले ना मिले, अगर ये पारस मुझे मिल गया, पारस पत्थर, तो मैं तो वैसे ही माला माल हो जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे वो पारस पत्थर दे दीजिए। तो संत ने कहा कि उस प्रश्न का उत्तर और ये पारस पत्थर दोनों को पाने के लिए तुम्हें एक तंत्र विद्या करनी पड़ेगी। उस तंत्र विद्या के लिए तुम्हें भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। अब राज पंडित को गुस्सा आ गई। मैं ब्राह्मण हूं, मैं भेड़ का दूध क्यों पीऊंगा? मैं नहीं पीऊंगा। तो संत ने कहा अगर तुम भेड़ का दूध नहीं पियोगे तो ये पारस पत्थर तुम्हें नहीं मिलेगा। राज पंडित बहुत परेशान हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं भेड़ का दूध पी लेता हूँ, लेकिन ये पारस पत्थर तुम मुझे दे दो। तो संत ने कहा लेकिन उससे पहले वो भेड़ का दूध मैं झूठा करूँगा, तभी तुमको पीना है। तो उसने कहा मैं झूठा दूध नहीं पी सकता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो संत ने कहा ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन ये पारस पत्थर तुम्हें नहीं मिलेगा। तो राज पंडित ने कहा कि ठीक है, मैं झूठा भेड़ का दूध पी लूँगा, लेकिन वो पत्थर तुम मुझे दे दो। संत ने कहा वो जो शमशान है उसकी जलती चिता पर मैं रोटी पकाऊंगा और उसे तुम्हें खाना पड़ेगा। अब राज पंडित बड़ा परेशान, कहे महात्मा मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल, मैं राज पुरोहित हूँ, मैं राज पंडित हूँ, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। संत ने कहा कोई बात नहीं, पारस पत्थर तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम जा सकते हो। तो राज पंडित ने कहा ठीक है, मैं रोटी खाने के लिए तैयार हूँ। अब संत ने कहा कि वहाँ पर जो खोपड़ी पड़ी हुई है शमशान में, उसमें मैं भेड़ का दूध दूहूँगा, उसे फिर झूठा करूँगा और उसे कुत्ते से झूठा कराऊँगा, वो दूध तुमको पीना पड़ेगा। अब जो राज पंडित था उसे गुस्सा आ गई। कहा हद करते हैं, आप बताइए मुझे क्या क्या करने को बोल रहे हैं? मैं इतने बड़े राज का राज पंडित हूँ और आप ऐसी हरकतें मुझे करा रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए ये आपका पारस पत्थर, मैं जा रहा हूँ। तो संत ने कहा ठीक है, तुम जा सकते हो, ये पत्थर तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन जो राज पंडित था उसके मन में तो पत्थर को लेकर बहुत ज़्यादा एक लालच आ चुका था। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे वो पत्थर दे दीजिए। अब संत ने कहा तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? राज पंडित सकबका गया, कहा कौन सा उत्तर, इसमें कौन सा उत्तर है? तो संत ने कहा लालच ही वो कुआं है जिसके अंदर गिरने के बाद
कोई निकल नहीं सकता है। जैसे तुम पारस पाने के लिए मेरी हर गलत से गलत बात को मानने के लिए तैयार हो गए, वैसे ही लोभ में इंसान गिरता चला जाता है, कभी रिश्वत के रूप में, कभी किसी और रूप में। उसका लालच बढ़ता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है और वो एक ऐसे कुएं में गिर जाता है जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो इसी को कहते हैं वो कुआं है जिससे निकलना मुश्किल है। आज पंडित बहुत शर्मिंदा हो गया। उसे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया और उसे अपना लोभ भी दिखाई दे गया। उसने संत से क्षमा मांगी और राज दरबार की ओर चला गया।